हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आज की क्लास में हम लोग इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट पे बात करने वाले हैं, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। अगर इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट की बात करें तो इतना तो मालूम हो गई कि हम लोग क्या करते हैं। इसमें कभी सुने हो क्या प्रेसिडेंट के लिए डायरेक्ट वोट कर रहे हो। इसका कहने का मतलब क्या है कि इसमें हम लोग डायरेक्ट वोट नहीं करते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, तो हम लोग MP और MLA को चूज करते हैं। और MP MLA फर्दर क्या करते हैं, हमारे भी आपको प्रेसिडेंट को चूज करते हैं। क्या बोले कि जो इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट होता है उसमें हम लोग डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। वी चूज MP एंड MLA एंड MP MLA चूज द प्रेसिडेंट ऑन बिहाफ ऑफ यू। इसका कहने का मतलब क्या हुआ कि इसका जब डायरेक्ट वोट हम लोग नहीं कर रहे हैं तो इसका जो इलेक्शन होता है वो कौन सा होता है, इनडायरेक्ट इलेक्शन। जब डायरेक्ट वोटिंग नहीं कर रहे तो इसका मतलब इनडायरेक्ट तो कर रहे हैं ना भाई। हम लोग MP MLA को चूज कर रहे हैं, MP MLA क्या कर रहा है, हमारे बदले जाकर आपको चूज कर रहा है। इसका मतलब जहाँ पर भी देख लो तो हम ही लोग ना चूज कर रहे हैं। बट यही है कि डायरेक्ट वोटिंग नहीं कर रहे हैं, प्रोसेस थोड़ा लेंदी चल जा रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट इलेक्शन बोलते हैं। और ये किसका होता है, तो आपके वाइस प्रेसिडेंट का भी इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। और राज्यसभा के अगर मेंबर्स की बात करें तो राज्यसभा के मेंबर की भी क्या होती है, इनडायरेक्ट होता है। यहाँ तक किसी को डाउट है। फिर हमने क्या बोला कि जो MP MLA हैं जिनको हमने चूज किया, ये तो दो टाइप के होंगे, या तो क्या हो जाएंगे, नॉमिनेटेड हो जाएंगे, या तो इलेक्टेड हो जाएंगे। तो यहाँ पर क्या ये दोनों मेंबर पार्टिसिपेट करेंगे, तो यहाँ पर मायने में रखेगा कि सिर्फ और सिर्फ क्या होता है कि इलेक्टेड मेंबर पार्टिसिपेट करता है। और जो ये इलेक्टेड MP MLA पार्टिसिपेट करते हैं प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, इसी के ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्टोरल कॉलेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इलेक्टोरल कॉलेज। तो कोई पूछे, यहाँ से 2 पॉइंट क्लियर हुआ कि प्रेसिडेंट की इलेक्शन किस तरह होता है। तो पहला बात तो ये बोलोगे कि इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, और दूसरी बात ये क्या बोलोगे कि बाय द इलेक्टोरल कॉलेज। इलेक्टोरल कॉलेज कहने का मतलब क्या है कि इलेक्टेड MP और MLA क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ पार्टिसिपेट करते हैं। और ये भी चीज़ मायने में रखेगा कि 2 UTs की भी, दिल्ली एंड पांडुचेरी के भी इलेक्टेड मेंबर वोट करते हैं। ठीक है। और ये कब ऐड हुआ तो लिखिएगा भाई, ये जो दिल्ली और पांडुचेरी की जो 2 UT हैं, इनके मेंबर इलेक्टेड जो पार्टिसिपेट करते हैं इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट में, उनको ऐड किया गया बाई 70 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। अब आपने बोला कि ये जो MP और MLA है वोट कर रहे हैं, तो इनका वोट की कुछ ना कुछ तो वैल्यू होगा। तो वो हम लोग देख रहे हैं कि हाउ टू कैलकुलेट वैल्यू ऑफ वोट ऑफ MP एंड MLA। अगर बात करें वैल्यू ऑफ वोट ऑफ एन MLA की अगर वोट की वैल्यू निकालना हो तो हम लोग क्या करेंगे, ऊपर कर देंगे पॉपुलेशन ऑफ स्टेट। और ये जो पॉपुलेशन ऑफ स्टेट होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू 1971 की सेंसस होनी चाहिए। ठीक है। और ये कब तक रहने वाला है, 2026। 2026 के बाद क्या हो सकता है कि जो बेस ईयर है आपकी चेंज भी हो सकता है। एक एग्जाम्पल लेना, मान लो कि बिहार की अगर हम लोग बात करें 1971 के अकॉर्डिंग, तो जो टोटल पॉपुलेशन है वो इतना है। ये कैलकुलेशन को इजी करने के लिए लिए 000 में, रियल में इतना नहीं होगा, आप जाकर चेक कर लेना। और वहीं पर अगर हम लोग बात करें इलेक्टेड MLA की, तो मान लो कि इलेक्टेड MLA जो बिहार में अभी प्रेजेंट में है टोटल, वो कितनी है, 20 है। तब क्या बोलोगे कि वोट की वैल्यू निकालते हैं, निकालो। तो वैल्यू ऑफ एन MLA, एक MLA की वोट की वैल्यू क्या हो जाएगी, टोटल क्या हो जाएगा, ऊपर तो हो जाएगा पॉपुलेशन ऑफ स्टेट, तो हमने लिख दिया पॉपुलेशन ऑफ स्टेट। नीचे क्या है, नंबर ऑफ इलेक्टेड MLA। नंबर ऑफ इलेक्टेड MLA कितनी है, टोटल 20 इंटू, फर्दर हम लोग क्या करेंगे, ये इंटू है 1/1000। यहाँ तक किसी को डाउट है। 30 से 30 क्या होगा, कैंसिल आउट। 20 से बात करोगे तो कितना गया, 50 टाइम में। इसका कहने का मतलब क्या हुआ कि एक MLA की वोट की वैल्यू 50 है। यहाँ तक किसी को डाउट। कोई पूछ क्या रहा है कि टोटल MLA, तो आप क्या बोलोगे कि टोटल कौन सा MLA होगा, यहाँ पर इलेक्टेड MLA ना है, नंबर ऑफ इलेक्टेड MLA। तो जो टोटल MLA होगा ये माइंड में रखेगा ये कौन सा इलेक्टेड है।
तो क्या बोलोगे, एक की वोट की वैल्यू कितनी है, 50 के बराबर। टोटल कितनी है, 20। तो 15 × 20 ये कितना आ गया, 1000। यहाँ तक किसी को डाउट? तो टोटल इलेक्टेड एमएलए की वैल्यू किस तरह निकला मालूम चल गया। उसी तरह कोई बोले क्या कि वैल्यू ऑफ वोट ऑफ एमपी निकालो, तो उसी तरह निकालना है। ऊपर क्या कर दोगे, वैल्यू ऑफ वोट्स ऑफ ऑल एमएलए डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ द इलेक्टेड एमपी। इलेक्टेड एमपी किसकी, तो लोकसभा प्लस राज्यसभा दोनों की इलेक्टेड एमपी की वैल्यू ऐड कर देना, और जितनी भी एमएलए है उनकी वैल्यू को क्या करना है, डिवाइड कर देना है। यहाँ तक किसी को डाउट है? अब एक सिंपल सी बात है कि कोई अगर आदमी जा रही प्रेसिडेंट की इलेक्शन लड़ रहे तो कोई भी उठ कर तो जा नहीं पाएगा, तो उसके लिए कुछ नियम बनाया गया। क्या बनाया गया, नियम में ये बोलता है कि अगर आप प्रेसिडेंट की इलेक्शन लड़ने आ रहे हो तो आपके पास क्या होना चाहिए, 50 सेकेंडर्स होने चाहिए। 50 सेकेंडर कहने का मतलब क्या हुआ, ये वही लोग हैं कि बोलेंगे क्या कि आप आगे आगे चलो, आपके पीछे पीछे मैं हूँ। मतलब क्या कि मैं पीछे से आ रहा हूँ, आप चलो आगे, सपोर्ट में खड़े हैं। और साथ में क्या होना चाहिए, 50 प्रपोजर। 50 प्रपोजर कहने का मतलब क्या कि ये रिकमेंडेंट करेंगे, ये क्या करेंगे, रिकमेंड्स करेंगे कि हाँ भाई कि मैं आपके साथ हूँ। इसका कहने का मतलब टोटल कितना सपोर्ट चाहिए, 100 मेंबर की चाहिए, जिसमें 50 प्रपोजर होनी चाहिए, 50 सेकेंडर होनी चाहिए, तभी आप क्या कर सकते हो, प्रेसिडेंट की इलेक्शन लड़ सकते हो, अन्यथा नहीं लड़ सकते हो। और प्रेसिडेंट की इलेक्शन लड़ने के समय प्रत्येक कैंडिडेट को क्या करना पड़ता है, सिक्योरिटी डिपॉजिट करना पड़ता है 15,000, किस में, आरबीआई में। ये भी मायने में रखिएगा। अब आगे की ओर चलते हैं। यहाँ तो किसी को डाउट है? तो हमने क्या देखा कि जो प्रेसिडेंट की इलेक्शन होती है वो क्या होता है, इनडायरेक्ट इलेक्शन होती है। साथ में हमने क्या देखा, इलेक्ट्रोल कॉलेज से होता है। एक एमएलए की वोट किस तरह कैलकुलेट करते हैं वो हमने देखा। एमपी को किस तरह करते हैं ये हमने देखा। अब आगे हम लोग देखते हैं कि मैनर ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट क्या होता है। पहला तो हमने देख लिया कि इनडायरेक्ट इलेक्शन किस तरह होता है। अब हम लोग क्या देखेंगे यहाँ पे, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, सिंगल ट्रांसफरेबल क्या होता है, और सेक्रेट बैलेट क्या होता है। सेक्रेट बैलेट तो आप जानते भी होंगे। हम लोग स्टार्ट करते हैं फ्रॉम सिंगल ट्रांसफरेबल वोट करने का मतलब क्या है। मान के चलो कि हमने क्या किया, 100 मेंबर को चूज किया, जिसमें लोकसभा राज्यसभा मतलब एमपी की इलेक्टेड मेंबर और एमएलए की है। यहाँ तो किसी को प्रॉब्लम है? 2 कैंडिडेट खड़ा हुए, एक कैंडिडेट ए, एक कैंडिडेट बी। एक पॉइंट माइंड में रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। एवरीबॉडी विल गिव वोट टू ईच पार्टी। इसका कहने का मतलब क्या है कि पार्टी ए से कोई ए कैंडिडेट खड़ा हुआ है, पार्टी बी से बी कैंडिडेट खड़ा हुआ है, तो ये जो 1000 पीपल हैं यहाँ पे, 1000 पीपल इसको भी वोट देंगे, 1000 पीपल इसको भी वोट देंगे। यहाँ तक किसी को डाउट? ये क्या बोला अभी तुरंत समझ में आएगा। मान के चलो कि पहले 600 की पसंद है ए, तो पहला 600 क्या करेगा, ए को वोट देगा। नॉर्मल सी बात है कि जब पहला 600 ए को वोट दिया तो बचा कितना, 400। इसका कहने का मतलब क्या हुआ कि जो बच्चे 400 हैं उनकी पसंद क्या होगी, कैंडिडेट बी, वो 400 को वोट देंगे। अब भी हमने क्या बोला है कि एवरीबॉडी विल गिव वोट टू ईच पार्टी। जब 600 की पहली पसंद ए थी तो इसका कहने का मतलब जरूर है कि 400 क्या करेंगी, दूसरी पसंद में इसको रखेगा, क्योंकि क्या करना है, सबको वोट करना है। जब 600 ने पहला पसंद ए को बना लिया तो बच्चा कितना, 400, तो 400 की वो क्या हो जाएगा, दूसरा पसंद हो जाएगा। 400 की जब ये पहला पसंद है तो इस 600 का क्या होगा, ये दूसरा पसंद है। यहाँ तो किसी को डाउट है? अब हम क्या बोल रहे हैं कि जो विनर कैंडिडेट है कितना आना चाहिए वोट की वो जीत जाए, तब बोलोगे क्या कि 50% प्लस 1 आनी चाहिए। मतलब इसका कहने का मतलब क्या है कि अगर 50% निकालोगे तो 1000 की 2 करोगे 500 में क्या हो कि थोड़ा सा भी ज़्यादा जिसका वोट आ गया 501 आ जाए, और 500 जितना मन उतना आ जाए, मतलब 500 से ज़्यादा जिसका वोट पड़ गया वो जीत गया। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हो, ए को कितना मिल गया, 600 वोट मिल गया। इसका कहने का मतलब क्या हुआ कि जो विनर हुआ वो कौन हुआ, ए। फिर सुनिएगा, इंपॉर्टेंट है, क्या बोल रहे हैं। सिंगल ट्रांसफरेबल वोट में क्या होता है, पहले तो हमने 1000 एमपी एमएलए को चूज किया, ठीक है।
दो पार्टी के कैंडिडेट खड़े हुए हैं, कैंडिडेट ऑफ पार्टी ए, कैंडिडेट ऑफ पार्टी बी। हम क्या बोल रहे हैं कि जो 1000 MP MLA हैं, नियम बनाया गया है कि एवरीबडी विल गिव वोट टू द ईच पार्टी। इसका कहने का मतलब क्या है कि 1000 इसको भी वोट देंगे, 1000 इसको भी वोट देंगे, 1000 ए को भी वोट देंगे, 1000 बी को भी वोट देंगे। यहाँ तक किसी को डाउट है? हमने क्या बोला कि 1000 में से 600 की पहली पसंद किया है ए है, तो नॉर्मल सी बात है वो क्या करेगा, ए को वोट देगा। बचा कितना, 400। जब वो ए को वोट नहीं दे रहा, इसका कहने का मतलब क्या है कि जो 400 बचे उसकी जो पहली पसंद है वो कौन सा है, बी है, तो क्या करेगा, बी को वोट देगा। फिर हमने क्या बोला कि प्रत्येक पार्टी क्या करता है, प्रत्येक को वोट देगा। फिर कितना बचा, जब 600 इसको दिया, 400 इसको दिया, तो 400 फिर सेकंड चॉइस इसका 400 का ये हो जाएगा। और वहीं पर बात करिए, जब बी के लिए 400 के लिए पहला चॉइस है तो 600 क्या है, सेकंड चॉइस है। इसका मतलब जो 600 है दूसरी बार में किसको वोट देगा, बी को देगा। और विनर कैंडिडेट को कितनी वोट चाहिए, 50% + 1, 50% प्लस ना चाहिए, तो 50% करोगे 1000 के कितना है, 500, तो 500 में प्लस चाहिए। यार ए को यहाँ पर क्या मिल गया, 600 मिल गया। इसका कहने का मतलब यहाँ पर विनर कौन हो गया, ए हो गया। यहाँ तो किसी को डाउट? अब देखना, ये कैंडिडेट ए, ये बी, ये सी, ठीक है। मान लो कि 1000 में 400 ने पहला पसंद बनाया ए को, 300 ने बनाया बी को, तो 300 ने बनाया सी को। यहाँ तक किसी को डाउट है? क्या बोले, 1000 टोटल MP MLA को हमने चूज किया। ये 1000 MP MLA में 3 कैंडिडेट इस बार खड़े हुए हैं। 400 की पहली पसंद किया है ए है, 300 बी की है, और सी के लिए भी 300 है, तो यहाँ पर दे दी। अगर ये 400 पहली पसंद कर रहे हैं ए को, तो इसका कहने का मतलब क्या है कि दूसरी बार या तो बी को पसंद करेंगे या तो सी को पसंद करेंगे। मान लो कि ये 400 की सेकंड चॉइस क्या है, बी है, तो सेकंड टाइम ये क्या करेंगे, बी को वोट देंगे। तो नॉर्मल सी बात है, थर्ड टाइम किसको वोट देंगे, सी को देंगे। ये 400 ने सबको वोट दे दिया, ए को भी दे दिया, बी को भी दे दिया, सी को भी दे दिया। अगर वही हम लोग बात कर रहे हैं 300 जो बी को वोट दिया है, मान लो कि 300 की सेकंड चॉइस क्या है, ए है, तो 300 की क्या हो जाएगी, थर्ड चॉइस क्या हो जाएगी, सी हो जाएगी। यहाँ तक किसी को डाउट है? सिमिलर वही बात है, जब 300 ये, इस 300 का क्या हो जाएगा, थर्ड चॉइस में ये आ जाएगा, फिर यहाँ पर ये हो जाएगा। तो 1000 सबको क्या मिल गया, वोटिंग मिल गया। अब आप यहाँ पर करोगे क्या, क्या बोलोगे क्या कि वोट विनर कैंडिडेट को कितनी वोट की रिक्वायरमेंट होगी, तो आप बोलोगे क्या कि 1000 डिवाइडेड बाई 2, 500 प्लस में चाहिए। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर कोई भी नहीं जीता, किसी का भी वोट क्या है, 500 प्लस नहीं आया। इसका कहने का मतलब क्या, नो वन विनर। इस कंडीशन में क्या हो गया कि कोई नहीं जीता। अब यहीं से आपकी क्या की कंसेप्ट स्टार्ट होती है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। समझ नहीं होता क्या है। अब यहाँ पर देखिए, हम क्या बोल रहे हैं कि 400 तो पहला पसंद इसका, ये के लिए 300 इसका है, 300 इसका है। तो पहला स्टेज में देखेंगे तो देखोगे क्या कि बी और सी का बराबर आ रहा है, तो यहाँ से क्या करते हैं, किसी को हटाएंगे नहीं। सेकेंड स्टेप चेक करो, ए का क्या था, पहला में 300 बराबर आ गया, 400 ने इसको वोट दिया, 300 में इसको वोट दिया। ये बी का यहाँ पर क्या हो गया, ग्रेटर हो गया। तो इसका कहने का मतलब क्या है कि बी का जो वोट मिला वो सी से क्या मिला, ग्रेटर मिला। तो ई और बी क्या बोलेंगे कि आप बैठ जाओ। क्या बोले, सुनना, ई और बी क्या बोलेगा कि आप बैठ जाओ यहाँ पे, और आपकी वोट हम ले रहे हैं। ये भी क्या बोलेगा कि आप यहाँ पे बैठ जाओ और आपकी वोट हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम लोग ले रहे हैं। तो फिर यहाँ पर नॉर्मल सी बात है, सी बैठ गया। अब यहाँ पर ये जो सी की जो फर्स्ट प्रायोरिटी है, क्या बोले हैं, सी की जो फर्स्ट प्रायोरिटी है वो कितनी है, अभी इसको हटा दे रहा हूँ। सी की फर्स्ट प्रायोरिटी कितनी है, 300 है। अब हम लोग 300 में चेक करेंगे क्या कि इसकी सेकंड प्रायोरिटी क्या थी। इसकी तो फर्स्ट थी क्या थी, सी थी,
अब सेकंड प्रायोरिटी इसकी चेक करेंगे कि 300 की क्या है। तो मान लो कि 300 में ने 270 दिया किसको, बी को, और 300 में 30 ने किसको दिया, ए को दिया। क्या बोले, फिर सुनना, पहला प्रायोरिटी क्या था, सी तो हार गया, तो सी को हमने बैठा दिया। तो सी का जो फर्स्ट प्रायोरिटी कितना था, 300 था, 300 को उठाकर हमने रख लिया। अब इस 300 में हम लोग क्या चेक करेंगे कि इसकी सेकंड प्रायोरिटी किसकी है। तो हम जब सेकंड प्रायोरिटी चेक करने बैठा तो हमने क्या देखा कि 270 ने बी को वोट दिया और 30 ने ई को वोट दिया। तो ऐड कर दूँ यहाँ पे, तो ये 400 है, 30 यहाँ पे ऐड हुआ 430, और 300 है, 300 के क्या करोगे 270 ऐड कर दोगे 570। तो यहाँ पर कौन जीत गया, तो यहाँ पर अब देख लो डायरेक्ट क्या कि अब यहाँ पर 570 वोट किसको मिल गया, बी को मिल गया। इसका कहने का मतलब क्या हुआ, बी विनर हो गया। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं कि सिंगल ट्रांसफरेबल वोट बोलते हैं। 3 कैंडिडेट खड़ा हुए, देखे कि कौन हारा है। हमने क्या देखा कि सी हार चुके हैं, तो सी को हमने क्या किया, बैठा दिया, बोला क्या कि अब बैठ जाओ। फिर हमने क्या देखा कि सी को कितने मेंबर प्रायोरिटी दिए थे। तो हमने क्या देखा कि पहला पसंद सी का 300 मेंबर ने किया। फिर हमने उस 300 मेंबर को उठाया, फिर 300 मेंबर में हमने क्या चेक किया कि 300 मेंबर की फर्स्ट सेकंड प्रायोरिटी क्या है। पहला प्रायोरिटी तो क्या था, सी था, सेकंड प्रायोरिटी चेक किया। तो हमने क्या देखा कि उसमें से 270 ने बी को सेकंड चॉइस रखा है, तो 30 ने क्या किया, ए को रखा है। तो यहाँ पर 270 बी में ऐड किया, तो 300 प्लस 270 करोगे कितना होगा 570, और जब ए में ऐड करोगे तो कितना हुआ 430 हुआ। तो इसका कहने का मतलब क्या हुआ कि 570 बी को मिला। इसका कहने का मतलब क्या हुआ, बी विनर हो गया। यहाँ तक किसी को डाउट है। अब हम लोग देखते हैं क्या कि सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है। सुनना, ये क्या होता है, इसको नॉर्मल से माइंड में रखना कि वोट परसेंट जो होता है ना, वो सीट परसेंट की होता है। ये 100% है। साठ % ने ए को वोट दिया, 10% ने सी को दिया, और 30% ने बी को वोट दिया। तो इसका कहने का मतलब क्या है कि ए को टोटल सीट कितना मिला, 60 सीट। बी को कितना मिला, 30 सीट। सी को कितना मिला, 10 सीट। नॉर्मल सी बात है, जिसको जितना ज़्यादा सीट, जिसको सबसे ज़्यादा सीट मिलेगा वो जीतेगा। तो आप यहाँ पर नॉर्मल से देख के आ रहे हो कि 60 सीट किसको मिला, ए को मिला। इसका कहने का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर जो ए है वो विनर हो गया। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सिस्टम ऑफ द प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। यहाँ तक किसी को डाउट है। तो फिर हमने क्या देखा, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट क्या होता है, सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन हमने देख लिया, खत्म हो गया। आज के लिए इतना ही। और सीक्रेट बैलेट तो आप लोग जानते होंगे कि सीक्रेट बैलेट क्या होता है।